हाय गाइस, वेलकम टू माय ऑनलाइन सी। मेरा नाम है देवेश और गाइस आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं अगर आपका टीडीएस डिडक्ट हो रखा है तो किस तरीके से आप अपना उसका रिफंड जो है यहाँ पे क्लेम कर सकते हैं। तो आज आपको मैं डिटेल के अंदर वीडियो बताने वाला हूँ। वैसे तो मैं आपको ऑलरेडी पहले कई वीडियोस के अंदर दिखा चुका हूँ कि किस तरह से आपको अपनी इनकम टैक्सेशन फाइल करनी होती है, लेकिन आज इस वीडियो को मैं स्पेशली इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि जिन लोगों का टीडीएस कटा होता है, मतलब स्मॉल लेवल पे जिनका टीडीएस कटा होता है और उनकी इनकम देखिए कुछ भी नहीं होती है, मान लीजिए कोई एफडी उन लोगों ने करा रखी होती है और वहां पे बैंक ने उनका टीडीएस काट लिया होता है, तो कई बार लोगों को ये नहीं पता होता कि टीडीएस को हम लोग गवर्नमेंट से वापस भी जो है यहाँ पे क्लेम कर सकते हैं। तो ये वीडियो मैं उनके अवेयरनेस के लिए ही बना रहा हूं। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं। शुरू करने से एक चीज पहले बताना चाहूंगा, अगर आप अपनी इनकम टैक्स फाइलिंग जो है बेसिकली अगर एक प्रोफेशनल के थ्रू भरवाना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट www.myonlinec.in के थ्रू भी यहाँ पे जो है भरवा सकते हैं। तो गाइस चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस देखिए सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पे मैं आपको कुछ तरीके बताऊंगा कि सबसे पहले आपको यहाँ पे कंप्यूटेशन लगाना पड़ेगा ऑफ द इनकम टैक्स। जी हाँ, तो अगर आपको टीडीएस का रिफंड क्लेम करना है तो पहले एटलीस्ट आपको ये पता होना चाहिए कि मैं टीडीएस का जो रिफंड वो है जो वो क्लेम करने के लिए मैं एलिजिबल हूं कि नहीं हूं। वो कैसे पता लगेगा? तो गाइस सबसे पहले उस क्लिक करना पड़ेगा आपको फॉर्म 26 एएस चेक। जी हाँ, वो भी थ्रू द इनकम टैक्स अकाउंट। तो इनकम टैक्स अकाउंट कैसे बनता है इन सब के बारे में मैं ऑलरेडी पिछले वीडियोस के अंदर मैं बता चुका हूं। अगर आपने वीडियोस नहीं देखे तो जरूर देखिएगा। तो गाइस यहाँ पे जैसे आप लॉग इन करेंगे तो सबसे पहले यहाँ पे आपको व्यू 26 एएस की फॉर्म के ऊपर यहाँ पे सिंपली आपको क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद में गाइस यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा कि आपके यहाँ पे कितना यहाँ पे टीडीएस अमाउंट कटा हुआ है। कई बार क्या होता है कि कई बार यहाँ पे सिर्फ आपको इनकम दिखाएगा, यहाँ पे टीडीएस अमाउंट नहीं दिखाएगा, क्योंकि बेसिकली अगर मान लीजिए अगर आपकी इनकम जो है अगर टैक्स के दायरे में नहीं आती है। फॉर एन एग्जांपल मेरे यहाँ पे स्क्रीन के सामने आप देखेंगे दो बैंक है, बजाज फाइनेंस और जनरल स्मॉल फाइनेंस बैंक। तो यहाँ पे मैंने एफडीज करा रखी थी। तो एफडी के अंदर क्या रूल होता है, अगर आपका 10,000 के ऊपर इनकम है, बेसिकली एफडी से आपकी जो इनकम हुई है तभी उसके ऊपर टीडीएस कटता है, अगर नहीं है तो टीडीएस नहीं करेगा। तो सिमिलरली गाइस आपकी किसी भी टाइप की इनकम हो सकती है, आपकी सैलरी हो सकती है या आपकी कोई बैंक की एफडी हो सकती है, उसके ऊपर जितना भी टीडीएस कटा है उसके ऊपर जितनी भी आपको इनकम हुई है वो सारी की सारी यहाँ पे शो करेगा। इवन यहाँ पे आप प्लस पे जो है अगर क्लिक करेंगे तो आपको ये स्टेप बाय स्टेप जो है डिटेल बताता है कि कब कब कितना कितना आपको बेसिकली यहाँ पे इंटरेस्ट जो है मिला है, कब कब उसका जो है कितना टीडीएस यहाँ पे कटा है। तो पहली जो चीज आपको चेक करनी है कि आपको ये पता लगाना होगा कि यार मेरा कितना यहाँ पे टीडीएस कटा हुआ है। एक और चीज बताना चाहूंगा, कई लोगों को ये लगता है कि जैसे जो फॉर्म 16 होता है राइट, तो कई बार जैसे एम्प्लॉय इशू नहीं करते हैं, तब भी मैं उन लोगों को यह अवेयर कराना चाहूंगा कि आप सिंपली अपना 26 ए चेक करिए, वहां पे डेफिनेटली आपको सारी की सारी डिटेल मिल जाएगी, आपको फॉर्म 16 की भी यहाँ पे जरूरत नहीं पड़ने वाली है। तो गाइस अब मैं बात करूंगा, आपने देख लिया कि फॉर्म 26 के अंदर मेरा कितना टीडीएस कटा हुआ है। मैं यहाँ पे इस वीडियो के अंदर एग्जांपल के लिए मान लेता हूं, मान लीजिए मेरा 11,000 रुपए का यहाँ पे टीडीएस कटा हुआ है। अब मैं बात करूंगा कि मेरा टैक्स कितना बनता है, तो इसके लिए मैं कैसे कैलकुलेशन लगाऊं। तो गाइस इसके लिए आपको सिंपली गूगल करना है इनकम टैक्स कैलकुलेटर। आपको ऑफिशियल वेबसाइट इस तरह की एक यहाँ पे खुल जानी है। अब यहाँ पे आपको चूज करना है असेसमेंट ईयर। तो आपका जो भी असेसमेंट ईयर जैसे करंट ईयर 2021 हो गया वो मैंने यहाँ पे चूज कर लिया और यहाँ पे मैंने चूज कर लिया इंडिविजुअल। अब क्या करना है गाइस, रेजिडेंशियल में आपको सिंपल रेजिडेंट स्टेटस यहाँ पे सिलेक्ट करना है। अब बतानी है आपको इनकम। तो गाइस आपकी जो भी इनकम है, फॉर एन एग्जांपल आपकी सैलरी से इनकम है, आपकी यहाँ पे हाउस प्रॉपर्टी से इनकम है, आपके बिजनेस से इनकम है, या आपकी किसी भी टाइप की इनकम है। फॉर एन एग्जांपल जैसे मान लीजिए मैं सैलरी से इनकम मान लेता हूं, अगर जैसे कि मैं 4 लाख की यहाँ पे इनकम डाल देता हूं तो आपको यहाँ पे ऑटोमेटिकली यहाँ पे नीचे दिखा देगा कि कैलकुलेट करके, जैसे आप कैलकुलेट के ऊपर बटन दबाएंगे कि कितना 4 लाख रुपए के कितना यहाँ पे टैक्स बनता है। तो गाइस आप यहाँ पे नीचे देखेंगे कि 4 लाख रुपए के ऊपर यहाँ पे मेरा कोई भी टैक्स नहीं बन रहा है। लेकिन जैसे गाइस मैं यहाँ पे 5 लाख के ऊपर डालूंगा, फॉर एन एग्जांपल मैं आपके सामने लाइव यहाँ पे डाल के दिखाता हूं। तो गाइस आप मेरी स्क्रीन के सामने देखते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे फिगर्स डाला जो भी मेरा इनकम था उसके ऊपर ऑटोमेटिकली यहाँ पे कैलकुलेट करके बता देगा। तो गाइस इस तरह से आपको यहाँ पे बेसिकली पहले अपनी जो भी इनकम है उसके ऊपर आपको देखना पड़ेगा कि उसके ऊपर कितना टैक्स बन रहा है। तो आप जो भी इनकम यहाँ पे डालेंगे, नेट इनकम मतलब सारे डिडक्शन वगैरह घटाने के बाद में, इवन यहाँ पे डिडक्शन वगैरह की ऑप्शन भी दिए हुए हैं, तो वो भी यहाँ पे आप सिंपली सेपरेटली यहाँ पे जो है मेंशन करके आप अपना पूरा कंपटीशन ऑनलाइन यहाँ पे जनरेट कर सकते हैं। तो ये आपको एक ओवरव्यू दे देगा कि यार आपकी इनकम के ऊपर कितना टैक्स बन रहा है। अब बात करेंगे कि टीडीएस का रिफंड कब मिलेगा आपको। अब आपने मान लीजिए जो इनकम टैक्स कैलकुलेटर है उसके ऊपर आपने कैलकुलेट किया और आपको पता लगा कि यार आपका जो टैक्स बन रहा है वो सिर्फ 5,000 रुपए बन रहा है, जबकि आपका टीडीएस कितना कटा हुआ है 11,000 रुपए, मतलब बचा कितना 6,000 रुपए। तो ये जो 6,000 रुपए ये आपको गवर्नमेंट से बेसिकली यहाँ पे रिफंड मिल जाएगा। कई केसेस में क्या होता है, कई केसेस में ये होता है कि टीडीएस आपका कम कटा होता है। मान लीजिए यहाँ पे 11,000 की जगह मैं मान लेता हूँ यहाँ पे मान लीजिए 3,000 रुपए होता है बेसिकली, और आपका जो टैक्स पेबल है वो होता है 5,000 रुपए।
इसका मतलब 2000 रुपए का डिफरेंस हुआ। तो गाइस 2000 रुपए आपको अपनी जेब से जो है ऑनलाइन यहाँ पे करना पड़ेगा। मैं आने वाले कुछ वीडियोस के अंदर बताऊंगा कि आपको ऑनलाइन भी जो है टैक्स का पेमेंट कैसे करना होता है। तो गाइस इस तरीके से पहले आपको ये चीज क्लियर होनी चाहिए कि क्या मैं टीडीएस का जो रिफंड है वो यहाँ मैं क्लेम करने के लिए एलिजिबल हूं या नहीं हूं। मेरा जो टैक्स बन रहा है मेरी इनकम के ऊपर कहीं वो ज्यादा तो नहीं बन रहा या कहीं कम तो नहीं बन रहा। अगर कम बन रहा है तो डेफिनेटली आप बेसिकली यहाँ पे टीडीएस जो है यहाँ पे क्लेम कर सकते हैं। अब मैं बात करूंगा गाइस कि आपको प्रैक्टिकली टीडीएस कैसे क्लेम करना है। तो उसके लिए जैसे मैं पहले वीडियोस के अंदर आपको बता चुका हूं, सिंपली आपको लॉगिन करना है अपने अकाउंट के अंदर। उसके बाद में ITR 1, ITR 4 या ITR 2, ITR 3 एज पर योर कन्वीनियंस, मतलब जैसे अगर आप सैलरी इनकम कमा रहे हैं या कोई अदर इनकम भी है एफडी वगैरह की, तो आप ITR 1 फाइल कर सकते हैं। अगर आपके बिजनेस की इनकम है तो आप ITR 4 वगैरह भी फाइल कर सकते हैं। इसके अलावा ITR 2 और ITR 3 भी यहाँ पे काम में आती है। तो आपको देखना पड़ेगा कि आपकी किस चीज की इनकम है, जिसके ऊपर मैं ऑलरेडी वीडियो बता चुका हूं कि आपको कौन से फॉर्म सेलेक्ट करने और किस टाइप से आपको जो है रिटर्न यहाँ पे फाइल करने हैं। तो आपको गाइस सारी इंफॉर्मेशन जो है बेसिकली फीडअप करनी होती है अपनी इनकम टैक्स फॉर्म के अंदर। और एट दी एंड जैसे मैंने बताया कि फॉर्म 26 के अंदर जो टीडीएस दिख रहा है तो ऑटोमेटिकली ये फैच होके वहां पे ऑटोमेटिकली आपके फॉर्म के अंदर चला जाता है। और जैसे आप यहाँ पे जैसे आपने यहाँ पे जो इनकम टैक्स कैलकुलेटर के अंदर फिगर डाले थे वो फिगर आप रियल के अंदर इनकम टैक्स फॉर्म के अंदर डालेंगे तो ऑटोमेटिकली वही टैक्स यहाँ पे कैलकुलेट होगा। अगर वो कम हुआ तो ऑटोमेटिकली लास्ट के अंदर जाके आपके यहाँ पे रिफंड शो करने लग जाएगा। तो सिंपली अपनी बैंक डिटेल्स डालिए, वहां पे सेलेक्ट फॉर द रिफंड क्रेडिट पे ऑप्शन पे चूज करिए और अपनी रिटर्न जो है आराम से आप भर सकते हैं। इसके ऊपर मैं वैसे ऑलरेडी बात कर चुका हूं। अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट चीजें वो ध्यान में देने वाली बात ये है, कई बार जैसे मेरे पास में कई क्लाइंट्स आते हैं उनका क्या होता है, उनका वो फॉर्म 16 लाके मुझे देते हैं, लेकिन जब मैं उनका 26 AS चेक करता हूं तो वहां पे जैसे वो उनका जो फॉर्म 16 होता है उसके अंदर टीडीएस कटा होता है 20,000 रुपए, लेकिन जब मैं उनका फॉर्म 26 AS चेक करता हूं वहां पे मुझे सिर्फ दिखाता है 10,000 रुपए। तो उस केसेस में क्या हो सकता है उनके जो एम्प्लॉयर है जिन्होंने उनका टीडीएस काटा है, हो सकता है उन्होंने अभी तक उनकी टीडीएस रिटर्न जो है बेसिकली सबमिट नहीं की है। तो आपको ये ध्यान भी रखना पड़ेगा कि फॉर्म 26 के अंदर ऐसा नहीं है कि दिखा नहीं रहा तो इसका मतलब ये नहीं है कि टीडीएस बेसिकली सबमिट नहीं हुआ है। आपको हमेशा एश्योरेंस होना चाहिए कि मेरा जो एम्प्लॉयर है वो डेफिनेटली मेरा जो टीडीएस काट रहा है मेरी सैलरी के अंदर से वो गवर्नमेंट को बेसिकली यहाँ पे सबमिट भी कर रहा है। कई बार क्या होगा, कई बार ऐसा भी हो सकता है आपका कोई प्राइवेट एम्प्लॉय है और पूरा साल भर हो गया आपको कुछ दिखाई नहीं दे रहा फॉर्म 26 AS में, इसका मतलब कुछ ना कुछ गड़बड़ है। जी हाँ, तो आपको ये चीजें वेरीफाई करनी चाहिए, अपने एम्प्लॉयर के पास में जाना चाहिए, उनको दिखाना चाहिए कि सर मेरे फॉर्म 26 AS के अंदर मेरे पैन कार्ड के अगेंस्ट में कुछ भी टीडीएस यहाँ पे बोल नहीं रहा है, तो मेरा जो टीडीएस काटा गया है वो गया कहाँ पे। तो आपको ये चीजें हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए। अच्छा, कई बार ये होता है कि मान लीजिए अगर आपका टीडीएस दिख नहीं रहा है और आपको 100% श्योरेंस है कि यार मेरा टीडीएस आज नहीं तो कल दिख जाएगा, तो डेफिनेटली आप अपने एम्प्लॉय से उनका टैन नंबर मांगेंगे और मैनुअली जो है आप वहां पे टैक्स के डिटेल्स के अंदर फॉर्म के अंदर वहां पे आप अपना अमाउंट जो भी टीडीएस कटा है वो आप एंटर कर सकते हैं और अपना जो रिफंड है वो आसानी से आप क्लेम कर सकते हैं। सो गाइस ये हो गया एक चीज। और सेकंड थिंग क्या हो सकती है, कई बार ये भी होता है कि आपका जैसे मान लीजिए कोई टीडीएस जैसे बैंक की एफडी वगैरह हो गई वहां पे भी अगर नहीं कटा है, क्योंकि वहां पे अगर मान लीजिए आपने फॉर्म 15H वगैरह सबमिट कर रखा है या फिर मान लीजिए बैंक ने जो अगर आपका टीडीएस नहीं काटा है तो वहां पे आपको ये चीजें भी देखनी पड़ेगी कि ये भी हो, कई बार ये होता है कि बैंक जो है अगर सही में टीडीएस नहीं काटता, कई बार ये भी होता है वो टीडीएस काट लेता है लेकिन वो जमा जो है बेसिकली बहुत बाद में करवाता है, तो वो आपको काफी दिनों बाद दिखेगा। तो गाइस ये चीजें थोड़ी सी आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी, तो घबराना मत अगर 26 AS में आपको टीडीएस नहीं दिखता है तो। सो गाइस होप यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब अवर चैनल। अगर आपके कोई भी डाउट्स हो तो कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर मेंशन कीजिए। थैंक यू गाइस, थैंक यू।